नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके जो प्रश्न है उसका जवाब देने का दौर और पाम रीडिंग पर आएंगे। तो गवर्नमेंट जॉब लगने की क्या योग है आपके हथेली में, भाग्योदय, मैरिज के बाद किस तरीके से देखने को मिलेगा, पार्टनर कैसे रहेंगे, मैरिड लाइफ कैसा है आपका, फॉरेन से क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए तीन चीजें हथेली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। सबसे पहला माइंड लाइन, जो हमारे ज्ञान, बुद्धिमत्ता, मानसिक योग्यता को दर्शा रहा होता है कि हम कितने काबिल हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सके, प्रेशराइज सिचुएशन को हैंडल कर सके और टॉप पोजीशन, अथॉरिटी या मेजर लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें। तो आपके केस में जो माइंड लाइन है उसकी लेंथ बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी कमी दिखाई दी है वो है यहाँ पर बिखराव। इस तरीके का बिखराव फोकस में बहुत ज्यादा कमी लेकर के आता है, मेमोरी लॉसेस को भी रिप्रेजेंट करता है, बहुत ज्यादा डाउट, कंफ्यूजन देने शुरू करता है। यहाँ पर इस चीज को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाकर के आपके अंदर जो बल है उसके हिसाब से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम डेफिनेटली क्रैक कर पाने में सक्षम हो जाएंगे और उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव इंडिकेशन आने भी शुरू हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप ट्रायंगल का फॉर्मेशन देख सकेंगे, 1 2 3 इस तरीके से जो बन रहा है, ये कंफर्मेशन ही दे रहा है कि आपको आपके सभी तरह के इनिशिएशंस में सफलता मिलेगा, क्योंकि ये प्रोटेक्शन का साइन है एंड सक्सेस का साइन है। सैटर्न माउंट के नीचे आने के कारण स्टेबिलिटी करियर में देना और सन माउंट के नीचे आने के कारण प्रमोशन, ग्रोथ देना, ये सब इवेंट आपके लाइफ में 34 एंड 5 के एज में अवेलेबल हुआ है। तो ये बात यहाँ कंफर्म नहीं हुई है कि मार्च 2025 तक आपकी जॉब लगेगी, लेकिन 2025 में आपको आपके जॉब या गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत अच्छे न्यूज देखने को मिलेगा, यानी सफलता पूर्ण रूप से मिलने की योग यहाँ पर मौजूद है। और जो आप रेमेडी भी फॉलो करेंगे वो भी हेल्प करेगा आपको ग्रेट लेवल पे हैप्पीनेस, पीसफुलनेस और मेंटल सेटिस्फेक्शन गेन करने के लिए। तो बिल्कुल आपको इस विषय में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि माइंड लाइन जब लॉन्ग होती है, आउटर मार्च से कनेक्ट करती है, तो इस कंडीशन में यह एजुकेशन के माध्यम से व्यक्ति को बहुत ज्यादा सफल बनाता है। इसलिए यहाँ सजेशन ही दिया जाता है कि कभी भी स्टडीज में ब्रेक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपका सबसे बड़ा भाग्य आपका खुद का मस्तिष्क है। ये जितना ज्यादा एजुकेट होता रहेगा, जितना ज्यादा इसमें हिम्मत, बल बढ़ता रहेगा, जितना ज्यादा आपका मस्तिष्क काबिल होता रहेगा, उतना ज्यादा लाइफ आप जैसे जातकों का बैलेंस, पॉजिटिव एंड अपग्रेड होता चला जाता है। इस तरह की मस्तिष्क रेखा में साइकोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी क्रिएट होना शुरू होती है। ग्रेट लेवल की रिसर्च, डीप नॉलेज गेन कर पाने में सक्षम होते हैं। हार्ड से हार्ड स्टडी भी इजिली प्रेफर कर पाने में, अंडरस्टैंड कर पाने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर जो बिखराव था ये पूर्ण रूप से जब खत्म होने जा रहा है, तो पूरी माइंड लाइन आपकी स्मूथ है, जो इस बात को दर्शा रही है कि आफ्टर 35 आपको कभी पीछे पलट के देखना नहीं पड़ेगा, इतना ज्यादा पॉजिटिव आपका लाइफ होने जा रहा है। तो पहला आपका माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आ गया। दूसरा होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए सन लाइन एंड माउंट। सन माउंट पूर्ण रूप से वीक है आपका, जिसके कारण ये कॉन्फिडेंस में कमी देता है, फोकस, खासकर कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन जैसी चीजों में कमी देता है। मल्टीपल लाइन्स यहाँ पर अवेलेबल बार बार डिस्ट्रैक्ट करती है दूसरे काम के लिए, बहुत ज्यादा प्रेरित, प्रभावित होते हुए देखने को मिलते हैं बाहरी किसी भी तरह की गतिविधि के द्वारा। बार बार अपनी आत्मा से दूर जाने के कारण यह कॉम्बिनेशन स्टेबिलिटी नहीं देता है और बहुत ज्यादा भागा दौड़ी जीवन में बढ़ा देता है। हर तरह के काम में हाथ आजमाना, हर तरह का कार्य शुरू कर देना, प्रॉपर किसी काम का एंडिंग नहीं होना, जिसके कारण सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी नहीं आ पाना। और दूसरा ये माउंट का कमजोर होना, यानी अपने आप को बहुत ज्यादा अंडररेटेड रखना। तो आपको सन रेमेडी करने की जरूरत है। यहाँ बहुत अच्छी बात यह हुई कि किसी तरह का क्रॉस का साइन या आइलैंड जैसा साइन यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये अगर होता तो कंफर्मेशन मिल जाता कि आपको गवर्नमेंट जॉब में लाभ नहीं है, लेकिन यहाँ पर लाइन अंततः अच्छी दिखाई दी है, क्योंकि बायफोर के कॉम्बिनेशन आने शुरू हो रहे हैं और इस तरह के स्लाइटली बायफोर या ट्रायंगल जैसे कॉम्बिनेशन कंफर्मेशन देते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब में भी जाएंगे, टॉप पोजीशन, अथॉरिटी पे भी जाएंगे। यहाँ पर किस लेवल का गवर्नमेंट जॉब मिलेगा ये डिसाइड होगा आफ्टर 6 मंथ, जब आप रेमेडी यहाँ पर प्रेफर करेंगे, क्योंकि रेमेडीज के बाद में एटलीस्ट 2 से 3 महीने लगते हैं रेखाओं को चेंज होने के लिए, लाइफ स्टाइल में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने के लिए, लाइफ स्टाइल ही चेंज होने के लिए। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बायफोर को ट्रायंगल जैसे साइन आने शुरू हुए हैं, दूसरा आपके जुपिटर के ऊपर प्रोमिनेंट स्क्वायर का साइन है, तो ये आपको डेफिनेटली सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट जॉब देने की योग्यता रख रहा है। बस इसमें कंफर्मेशन और आना बाकी है। जैसे माउंट्स जो हैं ये दोनों ही दबे हुए हैं, कमजोर स्थिति में हैं। ये जैसे ही मजबूत होते हैं, आप जिस भी एग्जाम में बैठेंगे आपको उससे अच्छा ही परिणाम देखने को मिलेगा।
तीसरा जो चीज होता है हथेली में वो है हमारी खुद की भाग्य रेखा। वो स्टेबल है तो ये स्टेबल अर्निंग को लाइफ टाइम इंडिकेट करती है। मून लक लाइन जब भी अवेलेबल होता है तो इस कंडीशन में जन्म स्थान से दूर जाना ही पड़ता है, क्योंकि जितना भाग्य है सब बाहरी दुनिया लोगों से ही मिल रहा होता है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ एंड सेटलमेंट कन्फर्मली देखने को मिलता है। तो आपका जो भी बर्थ प्लेस है वहां से दूर जाकर के काम करने की युक्ति मौजूद है। आप फॉरेन में जाकर के भी अगर काम करना चाहें या फॉरेन सेटलमेंट के रिगार्डिंग कोशिश करें तो वहां भी आपका लक अच्छा काम करेगा। लेकिन यहाँ दिक्कत ये हो जाएगी कि जितना मेहनत अभी तक किया है वो सब बेफिजूल साबित हो जाएगा। तो इतना समय आपने पेशेंस रखा है खासकर गवर्नमेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको 1 साल और यहाँ पर देना चाहिए, क्योंकि मून लक लाइन मन की सभी तरह की इच्छाओं को अंततः पूरा करती है और ये रेखा पूर्ण रूप से शनि पर्वत तक पहुंची हुई है। आपके जीवन में कोई भी इच्छा मनोकामना पेंडिंग रहने नहीं वाला है, सब कुछ कंप्लीट लाइफ में होगा। एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड आपको चीजें बहुत अच्छी लाइफ में मिलने वाली है। किसी तरह के लक की, रिसोर्सेस की, सुख सुविधा की, सपोर्ट की कमी आपकी लाइफ में मौजूद नहीं है। तो इस तरह की लाइन में कन्फर्मली बहुत ज्यादा मेंटल पीस, हैप्पीनेस, मेंटल स्टेबिलिटी, पीसफुलनेस एंड सेटिस्फेक्शन लाइफ में गेन होता है। अब यहाँ पर पहली मून लक लाइन आपकी जो एक्टिव हुई है वो समय ली है 29 का एज। तो 29 के एज से आप अपनी मन की इच्छाओं के अतिरिक्त रहकर अत्यधिक काम करना शुरू किए हैं। दूसरी जो यहाँ पर लाइन अवेलेबल हुई है वो समय है लाइफ में 34 का। तो इसका यह तात्पर्य हुआ कि 34 से आपके लाइफ में सोर्सेज इस तरीके से आने शुरू होंगे जो आपके लक को एनहेंस करेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों का आना, पार्टनर का ही आ जाना, अपॉर्चुनिटी का आ जाना, अर्निंग होने लगना, और एट द एंड 35 के एज में आकर के ये दोनों जो लाइन से ये मर्ज होकर के एक स्ट्रॉन्ग लाइन में कन्वर्ट होकर के आगे बढ़ी है, जिसका सीधा तात्पर्य है फैमिली स्टेबिलिटी, करियर स्टेबिलिटी, अर्निंग स्टेबिलिटी और तमाम तरह का मटेरियलिज्म, रिसोर्सेज, लग्जरीज स्टेबिलिटी। जो भी कुछ चाह रहे हैं आप वो सब ये 35 इवेंट पर आते से ही होगा, यानी 2026 मार्च ले लीजिए। और उसके जस्ट पहले में मरकरी लाइन भी स्ट्रांगली निकल रही है। तो इस कंडीशन में भी यह मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और नए नए तरह की लर्निंग हैबिट्स को डेवलप करता है। और जुपिटर पे भी जब स्क्वायर का साइन हो तो ये बहुत अच्छा व्यक्ति को पोजीशन, अथॉरिटी देने वाला साइन होता है, क्योंकि नॉलेज, विजडम और क्वालिटी ये तीनों चीजें बहुत अच्छी देखने को मिलती है। टीचिंग लाइन में भी सक्सेस मिलता है, कंसल्टेशन लाइन या मैनेजरियल लाइन में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ होता है। परंतु स्क्वायर है, जुपिटर पे है, तो प्रोटेक्शन दे रहा है कि आपका मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, आपका करियर, आपका ओवरऑल फाइनेंशियल और ओवरऑल लाइफ स्टेटस प्रोटेक्ट रहेगा, हमेशा बढ़ते रहेगा, कम नहीं होगा। तो इस कंडीशन में बड़ा पद बड़े गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, ये माउंट दबा हुआ है, कमजोर है। तो जितना सपोर्ट फैमिली से मिलना चाहिए था, जिस तरह की एजुकेशन गेन होनी चाहिए थी, जिस तरह से अपनी योग्यताओं का उपयोग होना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती जा रही है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जुपिटर एंड सन रेमेडी आप जैसे ही प्रेफर करेंगे, प्लस माइंड रेमेडी, 3 रेमेडी करने की जरूरत है। पूर्ण रूप से आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट 4 से 5 महीने के अतिरिक्त दिखेगा। और एट द एंड यहाँ से भी 4-5 महीने आप देखें तो मार्च अप्रैल ही आ रहा है। इसीलिए अपने पर विश्वास रखें, बहुत अच्छा आपका लाइफ पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। दूसरी बात अब यहाँ पर है मैरिज के रिगार्डिंग। तो ये मून लक लाइन में 100 नहीं 200% ये देखने मिला है कि जितना भाग्य है वो जो उदय होता है या भाग्य निर्मित ही होता है वो फीमेल लक से होता है। तो जैसे पहले मदर लक इसमें बहुत अच्छा मिलता है, मदर सपोर्ट, अटैचमेंट, ये सारी चीजें बहुत शानदार होती है। दूसरा पार्टनर जो आते हैं उनके द्वारा भी लक, सपोर्ट, रॉयल्टी, कंफर्ट जैसी चीजें बढ़ती हैं। इस कंडीशन में जब बाहरी दुनिया लोगों में इन्वॉल्व होते हैं, जन्म स्थान से जैसे दूर जाना, खून के बजाय दूसरे रिश्ते बनाना, तो उनके द्वारा भी एक पेरेंटिंग सपोर्ट मिलना शुरू होता है, जो बहुत ज्यादा केयर टाइप का यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है कि आपको केयर, लव, अफेक्शन जैसी चीजें पर्याप्त मात्रा में मिलेगी और आप भी उस काबिल हैं और आप भी दूसरों को वो चीज देंगे तो ये चीज और बढ़ बढ़ के आएगी। तो इस कंडीशन में मून लक लाइन में कभी भी सुख सुविधा, संसाधन की, भाग्य की कमी देखने को नहीं मिलती। और जो पार्टनर आते हैं वो पास्ट लाइफ से आते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा लक, लग्जरीज और तमाम तरह की जरूरत की चीजें लेकर के आते हैं। दूसरा, जब स्क्वायर जैसा साइन इधर पे बनता है तो ये भी प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि पार्टनर जो आपके रहेंगे बहुत ज्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट और लॉयल रहने वाले हैं।
इधर पर आड़ी रेखा आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बना रही है, बनाई है, बहुत ज्यादा दयालु भी बनाई है। ईश्वर के निकट जो लोग रहते हैं तो ये रेखा आती है, तो कंफर्मेशन मिलता है इसमें कि पार्टनर भी बहुत स्पिरिचुअल है और सोल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग यहाँ रहता है। अरेंज मैरिज का प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन होता है ये, लेकिन इस कंडीशन में मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना प्रोमिनेंट ये और फ्रूटफुल साइन होता है ओवरऑल ग्रोथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, लव केयर एंड अटैचमेंट के लिए। तो इस कंडीशन के लिए भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको आफ्टर मैरिज होने वाला है। अब जहां तक देखे सपोर्टिव लाइंस के अनुसार, तो आपके पाम में जो सपोर्टिव लाइन प्रोमिनेंट एक्टिव हो रही है वो करेक्ट 35 एंड 4 के मिड में हो रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर सितंबर के बाद में आपका लगन मैरिज के रिगार्डिंग देखने को मिलेगा, बनते हुए देखने को मिलेगा। फिलहाल आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त किसी तरह का भी फाइट या नेगेटिविटी या तमाम तरह के और किसी तरह के डिवोर्स या इश्यूज, ये सारी चीजें नहीं है। लेफ्ट पाम में जरूर मल्टीपल लाइंस, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इस तरह के जब पॉजिटिव इवेंट कंफर्म हो जाते हैं वो भी मल्टीपल टाइम्स, तो ये प्रोमिनेंट इंडिकेशन दे रहे होते हैं कि आपको चिंता किसी भी विषय को लेकर करने की जरूरत नहीं है और आपका ओवरऑल जो भी ग्रोथ है एंड सेटलमेंट है वो जन्म स्थान से दूर ही दिखाई दिया है और वो सब अपॉर्चुनिटी आपको अपने आप आगे से रह करके आ जाएगा। फिलहाल यहाँ बात करते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, थंब का साइज भी शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। और यहाँ पर आप जैसे जहाँ तक इंस्टेंट डिसीजन लेते हुए, किसी बात का रिएक्ट करते हुए, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। ये शॉर्ट थंब एंड फिंगर इंडिपेंडेंट, ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर भी देता है। आप जैसे जहाँ तक अपने बनाए रूल्स रेगुलेशन एथिक्स पर चलने वाले रहते हैं, बहुत ज्यादा किसी से दब के रहना, किसी के अनुसार चलना इस व्यक्तित्व में नहीं रहता, बहुत एक्शन ओरिएंटेड ये पर्सनैलिटी क्रिएट करता है। इसका यूटिलाइजेशन करने के लिए आप जैसे जातकों को वर्कोहॉलिक होना चाहिए, लेकिन हर विषय में पेशेंस भी रखना चाहिए। अब सनलाइन वीक क्यों होती है? क्योंकि रिजल्ट समय पर नहीं मिलता, थोड़ा समय हर बड़ी चीज लगाती है। और सनलाइन मल्टीपल क्यों अवेलेबल हुई? क्योंकि जल्दी की सफलता पाने के लिए, जल्दी सेटलमेंट के लिए, जल्दी डिजायर फुलफिल करने के लिए कुछ भी आप हथकंडे अपना सकते हैं। अब उससे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपका काम बनना चाहिए किसी भी तरह से, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, जितनी भी एनर्जी हमने पास्ट में लगाई सब वेस्ट हो गई। डिस्ट्रैक्शन होने के कारण भागा दौड़ी बहुत ज्यादा बढ़ गई, जो अगेन एनर्जी वेस्टेज हो गया। लॉन्ग टर्म विजन गोल पे हमने ध्यान नहीं दिया और ये सारी चीजें करते करते हर चीज फिर व्यर्थ साबित होना शुरू हो जाती है, रिजल्ट ही नहीं मिल पाता है। तो सूर्य की किरणों को मैग्नीफाइन से एक जगह पर फोकस करे, तुरंत आग भी लगता है। वैसे ही हथेली में सिर्फ एक रेखा हो, सूक्ष्म हो परंतु मजबूत हो, इतनी बड़ी सफलता देती है जितना सोचा ना गया हो। वही मल्टीपल लाइंस आ जाए तो बार बार किसी भी काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बीच में छोड़ रहे हैं, फिर दूसरे किसी तरह के डिजायर में, गोल में इंटर मार रहे हैं। ये सब चीजों से बचना जरूरी है और इसके लिए पेशेंस अपने अंदर बरोबर लाना, लॉन्ग टर्म विजन गोल पर काम करना, डिसिप्लिन रहना सबसे बेस्ट रेमेडी है। इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। थंब का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे माइंड से है। शॉर्ट थंब को रिजल्ट चाहिए, उसको बतलाइए, अपने अंदर धैर्य लाइए। ये पर्सनैलिटी अपग्रेडेशन अपने अंदर करना आपको जरूरी है। ये चीज आप कर लेते हैं, आप इस लक लाइन का और बाकी सब तरह के पॉजिटिव साइन का 10x मल्टीप्लाई करने वाले हैं, सिर्फ पेशेंस अपने अंदर ऐड करके। तो पेशेंस यहाँ पर कैसे आएगा? जब भी आप बड़ा गोल रखेंगे, बड़ी इच्छा, बड़ी मनोकामना रखेंगे, दूरदर्शिता रख करके काम करेंगे, आज से 5-10 साल की प्लानिंग लेकर के चलेंगे, आपका हर चीज स्मूथ आज से ही होना शुरू हो जाएगा। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, मरकरी माउंट भी आपका थोड़ा दबा हुआ है, आप मन के अंदर बातों को दबाते हैं, हिचकिचाहट, घबराहट किस्म की प्रवृत्ति आपके अंदर आई है, शाइनेस किस्म की प्रवृत्ति अपोजिट जेंडर के प्रति देता है और स्टेज फेयर भी ये देता है। हमेशा एक शिकायत ये मिलती है कि समय पर अपनी बात कह नहीं पाए, समय पर निर्णय ले नहीं पाए, पास्ट को लेकर के बहुत ज्यादा गिल्ट या रिग्रेट, डाउट्स रहते हैं। ये सारी चीजों से आपको उभरना जरूरी है। नदी में खाली फ्रेम बहा देना सबसे अच्छा उपाय होता है यहाँ पर बुध का, जिसमें पास्ट नेगेटिव मेमोरी एंड डिफिकल्टीज, डिस्टर्बेंस, गिल्ट जैसी चीजें खत्म हो जाती है। हमेशा किन्नरों की सेवा करना, उनका आशीर्वाद लेते रहना, उनके लिए दान धर्म करना बहुत अच्छा बुध का रेमेडी होता है। और इस कंडीशन में होता यह है कि जो हमारी इंटेलिजेंसी है, आईक्यू लेवल है, नॉलेज, इंफॉर्मेशन है, ये सब मरकरी के अतिरिक्त आता है। हमारी पर्सनैलिटी ही मरकरी में आती है, हमारी अर्निंग भी मरकरी में है।
ये सब चीजें जो आपकी बिगड़ी हुई है ये सब सुधरेगी, पर्सनैलिटी खुल करके आएगी, कम्युनिकेशन अच्छा होने लगेगा, इंटरव्यू इजिली क्रैक कर पाने में, अपने नॉलेज इंफॉर्मेशन आईक्यू का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाने में, रेगुलर अर्निंग बिल्ड अपने लाइफ में कर पाने में, अपॉर्चुनिटी ऑन द स्पॉट गेन कर पाने में आप यहाँ सक्षम देखने को मिल जाएंगे। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है जो फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी किस्म का नेचर देता है। बहुत ज्यादा आप दूसरों को समझ सकने में सक्षम है, दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हैं, दूसरों के साथ जुड़ करके चलने वालों में से आप दिखाई दिए हैं। किसी तरह का छल कपट ईर्ष्या द्वेषहीन भावना ऐसी सारी चीजें आपके अंदर नहीं है, सिर्फ देने का भाव है। क्योंकि एक तो सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी, फ्रैंकली नेचर क्रिएट कर दिया, दूसरा हार्ट लाइन से जुपिटर की तरफ झुकने वाली रेखा इमोशनल सेंसिटिव नेचर दे दी, और बहुत ज्यादा सपोर्टिव डेडिकेटेड टाइप का नेचर इस तरह की आड़ी रेखा दे दी। तो बहुत ज्यादा लाभ है आपके द्वारा दूसरों को, और अंततः ये लाभ इस यूनिवर्स के द्वारा रिटर्न होके आपको परमानेंट लाइफ में मिलने वाला है। इसीलिए ये बहुत अच्छा नेचर होता है, ये पॉजिटिविटी को इंडिकेट करता है कि व्यक्ति सच में बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और एट द एंड आप जैसे जातकों के ऊपर विपत्ति, कष्ट, पीड़ा ये ज्यादा हावी हो भी नहीं पाती, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत है नहीं। आपका पाम सिल्क पाम स्ट्रक्चर में आ रहा है जो थोड़ा आपको सेंसिटिव बार बार बना रहा है। तो अपने लाइफ में जितना ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, वर्कोहोलिक रहेंगे, क्योंकि माइंड लाइन भी एट द एंड आउटर मार्स से जुड़ा है, जो इस बात को दर्शा रहा है कि जब जब विपरीत परिस्थिति, माहौल आप देखेंगे उतना ज्यादा मजबूती से आप निखर करके आएंगे। इसीलिए ज्यादा वरी, स्ट्रेस अपने ऊपर किसी भी तौर से लेने की जरूरत है ही नहीं। फैलेंजर्स की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति डेवलप ठीक है। शुक्र अमाउंट आपका ओवर डेवलप है, ये लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और सीमन क्वालिटी बहुत अच्छी देता है। परंतु ओवर डेवलप शुक्र में हमेशा एक प्रॉब्लम देखने को मिला है, वो है काम वासना, बड़ी बड़ी इच्छाएं, बड़ी बड़ी मनोकामनाएं, जिसके कारण सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है जल्दी। रिलेशनशिप में तो यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता, क्योंकि इस कंडीशन में प्लेजर की नीड बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो शुक्र की एनर्जी थोड़ी सी कम करना या मेंटेन करना जरूरी होता है। दूसरी तरफ इस तरीके का ओवर डेवलप सुबह आपको हाइजीन अच्छा मेंटेन कराएगा, फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिजाइनिंग, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी जैसी नॉलेज देगा, बहुत ज्यादा शौकीन किस्म की प्रवृत्ति देगा, बहुत ज्यादा लग्जरियस, रॉयल, कंफर्टेबल लाइफ, यूनिक चीजें बहुत ज्यादा आपको पसंद आने वाली रहेगी। ये एक तरफ चीजें अच्छी हैं, लेकिन दूसरे तरफ क्या हो गया कि हर चीज का एक लिमिटेड वे में होना अच्छा माना जाता है, चाहे कुंडली हो, पाम हो या जीवन हो। तो इस तरीके से ओवर डेवलप शुभ आपको खर्चे इतने करा देगा कि आप बेफिजुल में ही डेब्ट में आ सकते हैं अपने शौक को लेकर के। इतना ज्यादा आपको प्लेजर की रिक्वायरमेंट, नीड क्रिएट करवा देगा कि ऑटोमेटिकली डिस्टेंस यहाँ किसी भी तरह के रिलेशन में, खासकर पार्टनर से, हो सकता है। तो शुक्र बीज मंत्र का यहाँ पर आपको जाप करना चाहिए, और अनदर रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा। उसके बाद में शुक्र की पॉजिटिव जो एनर्जीज हैं वो बढ़ेगी, नेगेटिविटी यहाँ पर जो है खत्म होगी। अदरवाइज इस तरह का शुक्र में किसी भी तरह के एडिक्शन होने का खतरा और पैसा बर्बाद होने का खतरा ज्यादा होता है, तो इस पे हमें ध्यान रखना है। थंब के ऊपर में आपका यव का साइन डेवलप हो रहा है, जो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस के लिए अच्छा है। सेकंड फैलेंज जो लॉजिक का है, सीधी खड़ी रेखा आ रही है, तो तर्क वितर्क करने की क्षमता बहुत अच्छी यहाँ पर आ रही है। इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल जैसी स्थितियों को यहाँ पर यह बढ़ाता है। थंब का जॉइंट भी यहाँ पर मजबूत स्थिति में है, इसीलिए आप सिद्धि भी है जो ठानेंगे वो कर दिखा सकने में सक्षम रहेंगे। फिंगर के नोट्स भी डेवलप अच्छे जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता आपके अंदर में बढ़ाएगा, और पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर है, जिसके कारण आप शारीरिक मेहनत के जो मानसिक मेहनत अच्छे से कर सकने में सक्षम रहेंगे। तो इस कंडीशन में जब शुक्र ओवर डेवलप हो, फिंगर में स्लाइटली गैप आ रहा हो, तो लगातार इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये आज की बात नहीं हो रही, ये पूरे लाइफ की बात कर रहे हैं, ताकि आपके पैसों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे तो इस तरह की प्रोग्रेस लाइन एम्बिशियस टाइप का नेचर देता है। उसी के बीच में जब स्क्वायर प्लस मिनी स्क्वायर का साइन बनता है तो इसे विंडो सिंबल कहते हैं। इस कंडीशन में हमेशा अपॉर्चुनिटी आती है नए लोगों से मिलने के लिए, वीआईपी ट्रीटमेंट गेन करने के लिए, सोसाइटी से कनेक्ट करने के लिए, बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, बड़े इंस्टीट्यूशन, एनजीओज, ट्रस्ट जैसी चीजों से जुड़ने के लिए, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर समाज सेवा के द्वारा होने वाली प्रगति को भी दर्शा रहे होते हैं। दूसरी इधर पर जो आड़ी रेखाएं हैं, ये बहुत ज्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक, दयालु किस्म की प्रवृत्ति के साथ माता पिता की अच्छी सेवा कर पाना, दूसरों की इच्छा मनोकामना पूरी कर पाना,
कोई भी आपसे नाखुश नहीं रहेगा, आप सबके काम ही आते रहेंगे, आपका जीवन उपयोगी साबित होगा, इसको भी ये कंफर्मेशन देता है। लेकिन यहाँ जो शुरुआती तौर पे माउंट दब गया है, तो इस कंडीशन में जो चाइल्ड में आपको नरिशमेंट मिलनी चाहिए थी, जो फैमिली से सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो सारी चीजें यहाँ स्किप हुई है। और यहाँ पर जो समय समय पर गाइडेंस, एडवाइस, सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था, जो आपको मानसिक विकास और तमाम तरह के विकास के लिए जरूरी था, वो भी स्किप हुआ है लाइफ में। तो जुपिटर रेमेडी के बाद में ये सब स्थितियां ठीक होगी और अंततः समय समय पर नॉलेज, विजडम, सजेशन ही ऐसे आएंगे, खुद से ही आने शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण आपका लाइफ वेलफेयर और प्रोग्रेसिव लेवल पे बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह के जुपिटर में 80% एक्यूरेसी है, यानी 80% ये पॉजिटिव है, 20% जो नेगेटिव है हमें उसे ही ठीक करना है। सैटर्न माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइंस अवेलेबल हुई है, साइड वर्क बिजनेस आपका आगे चल करके रहेगा, आप मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट अपने लाइफ में कर पाने में सक्षम रहेंगे, ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी भी रहेगी। प्रॉब्लम बस इतनी है कि आपके हथेली में जो सन लाइन है ये काफी ज्यादा अभी वीक कंडीशन में अवेलेबल है। ये अगर और ऐसे ही रहा तो एक्सट्रीम वीक हो जाएगा, और यहां से अगर इसको सुधारा गया तो एक्सट्रीम पॉजिटिव भी होने के इसके आसार हैं। अब सन लाइन सिस्टर लाइन भी होता है लक का, जिसके कारण सपोर्टिव लक लाइन भी इसे कहते हैं, जो खासकर करियर के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। आपका सैटर्न माउंट यहाँ पर फ्लैट है, ना दबा हुआ है, ना बहुत ज्यादा उभरा हुआ है, इस कारण से इनफ लेवल पे मेहनत आपसे हो जाने वाली रहेगी। दूसरी लक लाइन जो है वो माइंड लाइन से भी कनेक्ट होकर के, हार्ट लाइन से भी निकली है, तो इस कंडीशन में अपने मानसिक बल का या भावनात्मक रूप से लिए गए निर्णय का सदुपयोग आप अपने जीवन में आगे चल के कर लेंगे। डबल लाइन अवेलेबल है लक की, ये इस बात को दर्शाता है कि जैसे मून लक लाइन पार्टनर के आने के बाद सफलता दर्शाता है, तो इस कंडीशन में होता यह है कि पार्टनर भी अर्निंग करते हुए या अर्निंग में सपोर्ट करते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये चीज आपके जीवन में 35 की उम्र में लागू होने वाली रहेगी, इसीलिए सैटर्न पे कंफर्मेशन आया है मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का। लेकिन वही सूर्य के ऊपर बस दिक्कत क्या है कि बहुत सारी रेखाएं अभी भी यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे अनदर पाम पिक पे बतलाते हैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइंड लाइन से निकली रेखा अच्छी होगी, लेकिन ये बाकी जितनी भी आप छोटी छोटी सूक्ष्म रेखा देखेंगे, ये सब मतलब किसी काम की नहीं है। ये सब के सब रेखाएं एक दूसरे को काटने, खराब करने और ज्यादा मन को विचलित करने, फोकस को हटाने, या फोकस की बहुत ज्यादा बात इसलिए की जा रही है क्योंकि रिक्वायरमेंट ही सिर्फ फोकस की है। ये सारी चीजें करती क्या है कि छोटे छोटे लेवल पे थॉट प्रोसेस जनरेट करती है, जिसपे आप रिएक्ट करते हैं, एक्शन लेते हैं, इंटरेस्ट शो करना शुरू करते हैं, एनर्जी लगाते हैं, और फिर एट द एंड वापस से घूम फिर के दूसरे एनर्जी या दूसरे इच्छाओं या दूसरी मनोकामनाओं की तरफ आते हैं। अब इसमें होता यह है कि काम तो कोई भी शुरू हो गया, प्रॉपर एंडिंग नहीं होने के कारण सब आधा अधूरा रह गया। तो इसी कारण से हमें इसको ठीक करने की सख्त जरूरत है। अब यहाँ पर आप देखिए, शनि और सूर्य के मध्य में इस तरीके का जब लूप बनता है तो इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं, कि आप जैसे जातक जिस विषय में भी गंभीर होना शुरू करते हैं, वहां पर ऑटोमेटिकली भाग्य जागृत होता है, ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी आना, हर जगह से सपोर्ट मिलने लगना, काम सरलता से बनने लगना। जितना ज्यादा चीजों को आप लाइटली लेंगे, जितना ज्यादा अपने आप से दूर रहेंगे, अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, उतना लाइफ बेकार होता जाता है, जिसमें लोनलीनेस, सैडनेस, इमोशनल ट्रबल, मेंटल डिस्टर्बेंस, एंजाइटी जैसी चीजें आने लगती हैं। इसीलिए इस तरह के लूप में सजेशन दिया जाता है कि अपने साथ समय बताइए, अपने पैशन हॉबी को फॉलो करिए ताकि जीरो थॉट प्रोसेस में जा सके, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए ताकि जीरो थॉट प्रोसेस में जाए, ताकि जो सूर्य और सैटर्न की नेगेटिव एनर्जी एक दूसरे को काट रही होती है वो पॉजिटिव हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो ये चीज जब आप करेंगे तब डेफिनेटली आज जो हम यहाँ कोई साइन नहीं देख पा रहे हैं, ये सभी तरह के चिन्ह एट द एंड स्क्वायर जैसे साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे यहीं के यहीं। और जैसे ही ये स्क्वायर में कन्वर्ट होते हैं तो एक्सट्रीम वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाने में विथ नेम, फेम, रिस्पेक्ट एंड गुडविल सक्षम हो जाएंगे। तो इस बात का आपको बारीकी से ध्यान रखना है। फिर इसके बाद मरकरी माउंट को देखें तो अभी वैसे मल्टीपल लाइंस इधर अवेलेबल तो हो रही है, फिलहाल पे आड़ी रेखा भी है, इसलिए कभी भी किसी के कमिटमेंट पर आंख बंद करके मत आगे बढ़िएगा। किसी रिलेशन में इन्वॉल्व होने का अभी समय नहीं है, 1-1.5 साल अभी सिर्फ समय है अपने आप को डेवलप करने का, मेंटलिटी वाइज, पर्सनैलिटी वाइज, सेंस ऑफ ह्यूमर वाइज। ये आड़ी रेखा जब तक है तब तक इमोशनल डिपेंडेंट, किसी भी तरह के पैसों के लेन देन, किसी के साथ जोड़ करके काम करना, किसी के भरोसे जा करके कोई काम करना जैसी सारी चीजों से बचिएगा।
क्योंकि आड़ी रेखा चीटिंग फ्रॉड अपनों के द्वारा करवा सकती है। हृदय रेखा आपकी कुल मिलाकर के ठीक है, आपका शुक्र अच्छा है, इसलिए आपको लाइफ में मेजर हेल्थ इशू होने नहीं वाला है और इसी कारण से आपकी हार्ट लाइन काफी ज्यादा स्टेबल है, जो स्टेबल इमोशंस को भी इंडिकेट की है। बहुत सारे इमोशन आप हाइड कर लेते हैं क्योंकि सैटर्न पे अधिकतर लाइन रुक रही है, लेकिन ऐसा है कि आपके अंदर सबके लिए करुणा, दया, प्रेम भाव और सबका एहसान भी आप बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं। इसीलिए आप जो है सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड और एक्सट्रीम लेवल के डिवोटेड दिखाई दिए हैं। मार्स का नेगेटिव इन्फ्लुएंस जरूर था आपके हथेली में, जिसके कारण एग्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन जीवन में जरूर था आपके, लेकिन ये सब रेखा कमजोर हो गई, तो इसलिए अब लाइफ में उतना ज्यादा डिस्टर्बेंस, एग्रेशन को लेकर के नहीं आएगा। कूल कामनेस जीवन बढ़ गया है और इसी कारण से हार्ट लाइन की कंडीशन अच्छी हुई है, तो आपको इनर पीस, हैप्पीनेस आगे चल के बहुत मिलने वाला है। लाइफ और माइंड लाइन जब भी लंबे समय तक मर्ज होती है तो ज्यादा ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी घर से नहीं मिल पाता है। ना चाहते हुए भी डिपेंडेंट रहने जैसी आदतों को ये बढ़ावा दे देता है। एक इंट्रोवर्ट किस्म की पर्सनैलिटी को डेवलप किया रहता है, जो इतनी आसानी से नहीं जाता। तो 22-23 की उम्र तक तो ये पूरा कॉम्बिनेशन चिपक करके चल रहा है, अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा मर्ज होकर के ये चल रहा है। तो इस कंडीशन में बड़े बड़े थॉट प्रोसेस तो आते रहे, लेकिन कुछ भी डिजायर्ड रिजल्ट गेन ना हो सके, क्योंकि वरी लाइन भी हाईली लेवल पे एक्टिव थी। अब इसके बाद में जाकर के यहाँ पर आपका ट्रायंगल बना है, इस जगह पर आप देख सकेंगे, और इसके बाद एक छोटा आइलैंड और मौजूद है जो हल्का सा स्ट्रेस आपको देगा आगे चल करके आपके फैमिली के लिए, क्योंकि बिल्कुल ये सैटर्न एंड सन माउंट के बिल्कुल मिड में आ रहा है। तो इस कंडीशन में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, या फैमिली में किसी तरह का डिस्टर्बेंस हो गया, जैसे हेल्थ के रिगार्डिंग, या उनको किसी चीज की जरूरत हो गई और आपके पास में चॉइसेस नहीं है कि आप एक चीज को पकड़ के चलें, तो थोड़ा यहाँ पर टेंशन वरी आएगा, लेकिन आप इन सब चीजों से निकलेंगे सरलता से और आगे चल करके आपका माइंड लाइन पूर्ण रूप से विकास किया है, बुध की तरफ देख रहा है, जो लाभ को दर्शाता है हर विषय में। माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क भी हुआ है, जो मल्टीपल थॉट प्रोसेस, ग्रेट लेवल का आईक्यू, इंटेलिजेंसी और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग डेफिनेटली देता है। इन सब चीजों के माध्यम से स्क्वायर का साइन मार्स के ऊपर आता हुआ दिखाई देने लगा है, इसलिए आप अपने दम से बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी बना सकने में सक्षम रहेंगे। मल्टीपल हाउसेस और एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस आपका लाइफ में रहने वाला भी रहेगा। लाइफ लाइन की कंडीशन में हम देखें तो लाइफ लाइन में जितनी भी प्रोग्रेस लाइन है वो आप देखेंगे उस जस्ट प्रोग्रेस लाइन के आसपास में काफी ज्यादा वरी लाइन बार बार अवेलेबल हुई है, जैसे इस पाम पिग में देख सकते हैं लगातार वरी लाइन अवेलेबल हुई है और उसमें से आपकी प्रोग्रेस लाइन निकलती जा रही है। ये इस बात को दर्शाती है कि जीवन में तमाम तरह का संघर्ष, चुनौती, तकलीफ और ज्यादा ऊपर उठाने के लिए, आपको आपके लिमिट से, बाउंड्री से बाहर निकालने के लिए अपने इनिशिएशन व रिस्क टेकिंग नेचर बिल्ड करके खुद का सेल्फ मेड लक क्रिएट करने के लिए मजबूर करता है। इसीलिए ये सब सक्सेस लाइन निकली है और देखिए करेक्ट 35 के बाद में कंटिन्यूअस प्रोग्रेस लाइन निकलती जा रही है, जो लाइफ को बेटर करती है, डिजायर, एम्बिशन फुलफिल करती है। और लाइफ लाइन बाहर की तरफ झुकने के साथ में फिश सिंबल भी बना दी है, जो सडन गेन, प्रोग्रेस और मोक्ष मुक्ति, लंबी आयु, एक से ज्यादा जगह जो रेसिडेंस कह रहे हैं, इसी कारण से पूर्ण रूप से यहाँ दिखाई दे रहा है। तो मार्स की नेगेटिव एनर्जी को हमें कम करना है, इसलिए बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक आपको थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। वर्तमान अच्छा करिए, शुक्र आपका डेवलप अच्छा है, ये शुक्र आपको बहुत ज्यादा रॉयल, लग्जरियस, कंफर्टेबल, एक्सट्रीम लेवल पे बेनिफिशियल लाइफ देना चाहते हैं, उस पे ध्यान दीजिए। इसके लिए हर विषय में ग्रेटिट्यूड रखना, हर चीज में अच्छाई देखना, नेगेटिविटी से, ओवर थिंकिंग से, हाइपरटेंशन वरी से दूर रखना, ये शुक्र आपको एक्सट्रीम पॉजिटिविटी, प्लेजर, फुलफिलमेंट, एक्सट्रीम वेल्थ देने वाला रहेगा। इसीलिए केतु पर इतना ज्यादा पॉजिटिव साइन आया है लाइफ लाइन के एंड में, और चंद्रमा पर आड़ी रेखा बेफिजुल की आ रही है, जो मन को भटकाती है, और आउटर मार्स की भी ये रेखा एक बहुत बड़े लेवल का गुस्सा देती है। तो रोग, ऋण, शत्रु ये दे सकता है, इससे मुक्त होने के लिए आपको रेमेडी दिया जाएगा। और चंद्रमा की भाग्य रेखा है, तो अपने मन से आप स्थिर रहिए, सुखमय रहिए, सब इच्छा मनोकामना होगी। और 35 के बाद तो पलट के देखना ही नहीं पड़ेगा, सब कंडीशन, पूरे पाम की कंडीशन 35 के बाद से पॉजिटिव ही पॉजिटिव होती जा रही है। तो आपके लेफ्ट पाम में ये आप देख सकेंगे मल्टीपल लाइंस अवेलेबल है। मल्टीपल लाइंस इस बात को दर्शाती है अपोजिट हैंड में कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटी रिलेशन के रिगार्डिंग आती है, लेकिन वर्क नहीं करेगी। वर्क कौन सी करेगी? जो सबसे मजबूत एंड फाइनल लाइन है, तो वो यहाँ पर थर्ड वन अवेलेबल है।
अब इस लाइन में आप देखेंगे कि लाइन धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है और आगे चल के ये बढ़े ना बढ़े, लेकिन इसकी लंबाई काफी ज्यादा अच्छी है और हल्का सा ये ब्रेक लेकर के फिर आगे की तरफ झुकी है। इसलिए पार्टनर बहुत ज्यादा ऑनेस्ट डिवोटेड रहेंगे, आप भी उनके लिए ऑनेस्ट डिवोटेड रहेंगे। ये अप्रोक्स 35 के एज में ही आपके पार्टनर मिलने, मैरिज होने जैसे योगों को दर्शाता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये लॉन्ग बहुत अच्छा गया है और जितना ज्यादा लॉन्ग होता है उतना ज्यादा राजा तुल्य जीवन शैली यह पार्टनर के आने के बाद निर्मित करता है। ये भाग्य बहुत मजबूत देता है, आयु, स्वास्थ्य, सुख सुविधा और तमाम तरह की इच्छाओं को प्रबल करने के साथ में पूर्ति भी करता है। इसीलिए लंबी विवाह रेखा कम होती है, लेकिन जिनकी भी होती है तो एक्सट्रीम लक की बनाती है। वो चीज आपके पाम में मौजूद है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।